नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। क्या होता है कि मोहन और सोहन गांव से निकलकर शहर की ओर जाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वे चलते रहते हैं तो शाम घिरने को आ जाती है। तो देखते हैं आसपास रहने के लिए, तो उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर दोनों बैठ जाते हैं और वार्तालाप करने लगते हैं। वार्तालाप कर ही रहे होते हैं कि वहां से एक राहगीर आता है और वह भी उनके पास बैठ जाता है, क्योंकि वे भी शहर जाने के लिए निकला है। तीनों ही वार्तालाप करते रहते हैं और शाम घिर आती है तो भोजन का समय हो जाता है। तो तीनों ही आपस में बात करते हैं कि भैया भोजन कर लिया जाए। मगर राहगीर कहता है कि भैया मेरे पास तो कोई भोजन नहीं है। अब जो मोहन अपना भोजन लेके आया था 5 रोटियां, और सोहन जो कि अपना भोजन लेके आया था 3 रोटियां, वो निकालते हैं उन 5 और 3 रोटियों को और इकट्ठा करते हैं तो 8 रोटियां होती है। 8 रोटियां हो जाने पर वो आपस में बांटने की सोचते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें से 8 में से कैसे बांटेंगे। जब ऐसा समय आता है तो उनको एक युक्ति आती है कि क्यों ना एक रोटी के 3 टुकड़े करे जाएं। अब चूंकि वो ऐसा ही करते हैं तो जो मोहन की 5 रोटियां रहती हैं उसके 15 टुकड़े बनते हैं, और किसकी, सोहन की जो रोटियां रहती 3, उसके 1 के 3 करते हैं तो 9 टुकड़े बनते हैं। ऐसे दोनों की रोटियों को मिलाते हैं तो उन टुकड़ों की संख्या 24 हो जाती है। 24 हो जाने पर तीनों ही आपस में 8-8 मिलकर खा लेते हैं। खा लेने के बाद में आराम से बातें करते हुए सो जाते हैं। सो जाने के बाद सुबह होती है। सुबह होने पर राहगीर अपनी रास्ता पकड़ने से पहले क्या होता है कि वह उनसे बोलता है कि भाइयों, तुमने मुझे शाम को भोजन कराया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो वह क्या करता है, अपने थैले से 8 सोने की गिन्नियां निकाल करके उन दोनों को, मोहन को और सोहन को दे देता है कि आपस में बांट लेना। अब उस राहगीर के चले जाने के बाद में मोहन बोलता है कि भाई मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरी 5 रोटियां थी। और सोहन कहता है कि नहीं, वो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। अब दोनों में झगड़ा होता है और झगड़ा बढ़ने लगता है। मंदिर से पुजारी आते हैं बाहर और पूछते हैं कि भाई क्यों झगड़ रहे हो। तो मोहन सारा वृत्तांत सुनाता है कि कैसे मेरी 15 रोटियां, वो 5 रोटियां थी और मैंने उसके 15 टुकड़े करे, ठीक वैसे ही इसकी 3 रोटियां थी, उसके 9 टुकड़े करे, और हमने 24 टुकड़ों को आपस में तीनों ने बांटकर खाए। और उस राहगीर ने हमें ये 8 गिन्नियां किसे उपहार स्वरूप दी कि आपने मुझे भोजन कराया और आपस में बांटने की कह रहे, जबकि मेरी तो 5 रोटियां थी, मुझे अधिक गिन्नी मिलना चाहिए, इसकी 3 थी इसलिए इसको कम मिलना चाहिए। अब झगड़ा उनका बढ़ जाता है तो पुजारी उनसे बोलता है कि लाओ ये गिन्नियां मुझे दो, शाम तक मैं तुम्हारा न्याय करके तुम्हारी गिन्नियां आपस में बांट दूंगा। अब वो 8 गिन्नियों को लेकर के पुजारी अपने कक्ष में चला जाता है और बहुत युक्ति लगाता है, उसके बाद भी वह उसे न्याय नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे ही सोचते सोचते शाम हो जाती है, अंधेरा घिरने लगता है तो वह सो जाता है। अब सो जाने के बाद में क्या होता है कि उसके सपने में भगवान आते हैं और उससे पूछते हैं कि हे पुजारी, ऐसी क्या समस्या है जो तुम इतने परेशान हो। वह भगवान को बताता है कि कैसे मोहन और सोहन 2 राहगीर अपनी सीढ़ियों पे मंदिर की सो रहे हैं और उनके साथ एक व्यक्ति जो राहगीर है वो आता है, और कैसे वे अपनी रोटियों के टुकड़े करके इकट्ठे करते हैं और आपस में बांट लेते हैं 8-8 और खा लेते हैं, और उसके बदले में वो राहगीर उनको 8 सोने की गिन्नियां दे जाता है। तो वह आपस में बांटने की स्थिति रहती है, जबकि मोहन की 5 रोटियां रहती है और सोहन की 3 रोटियां रहती है। अब भगवान उससे कहते हैं कि देखो देखो, तुमने, मोहन की कितनी रोटियां थी, 5, उसने कितने टुकड़े करे, 15, तो स्वयं ने कितने खाए, 8, अब उसके कितने बचे, 7, तो उसने किसको, राहगीर को 7 टुकड़े खिलाए। ऐसे ही सोहन की कितनी रोटियां थी, 3, उसके कितने टुकड़े हुए, 9, तो उसने स्वयं ने कितने खाए, 8, तो उसने कितने दिए उसको, राहगीर को 1 दिए। अर्थात 8 गिन्नियों में से मोहन को 7 मिलनी चाहिए, और किसको, उस मोहन को 7 मिलनी चाहिए और सोहन को 1 मिलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्हें इसी तरह से उस राहगीर को भोजन कराया। देखिए, ईश्वर के यहाँ न्याय है, वो न्याय संगत है। उस पुजारी ने सुबह आकर के उनको ऐसा वृतांत सुनाया और दोनों ही संतुष्ट हो गए।